हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन मीरा पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं में आज हम करने जा रहे हैं पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 1 जो कविता है। उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन उनका निकनेम था। और इस कविता का ये अर्थ है, जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो स्वतंत्र आकाश में घूमने वाले हैं। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पक्षी ये कह रहे हैं कि हमें खुले आकाश में घूमने दो, हमें पिंजरे में बंद ना रखो। तो इस कविता का क्या अर्थ होगा, चलो इसको हम विस्तार से करते हैं। सबसे पहला पहरा देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कवि कहता है कि जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं खुले आकाश में स्वतंत्र घूमने वाले हैं, और पिंजरे में बंद यदि आप हमारे को कर दोगे तो हम वो मधुर आवाज में नहीं गा पाएंगे, और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि यदि आप हमारे को कनक तीलियों का मतलब होता है सोने की तिलियों से बना हुआ पिंजरा। यदि आप सोने की तिलियों से बने हुए पिंजरे में यदि आप हमारे को बंद कर दोगे तो उनसे टकरा टकरा कर हमारे जो पुलकित का मतलब होता है कोमल पंख जो हैं वो हमारे टूट जाएंगे। इसलिए आप हमारे को स्वतंत्र आकाश में घूमने दो। पहला पैरा आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि हम आजाद हैं, आजाद घूमने दो। हमें क्या है, हमें बहता हुआ जो जल है नदियों में नहरों में, जो जल तालाबों में खुला जल होता है वो हमारे को बहुत प्यारा लगता है, और वही जल हम पीते हैं। यदि आप हमारे को पिंजरों में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब जो पंछी हैं वो कहते हैं कि हमें जो नीम की निबोरी यानी कटुक का मतलब होता है कड़वी, निम्बोली का मतलब होता है नीम की निम्बोली यानी कि नीम का फल। कवि कहता है कि पंछी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जंगलों में जो नीम का फल हो निम्बोली होता है वो ही हमारे खाने के लिए भली है। यदि तुम हमारे को पिंजरे में बंद कर दोगे और कनक कटोरी, कनक का मतलब सोना होता है, सोने की कटोरी में यदि आप मैदा का मतलब होता है भोजन भी डाल के दोगे हमारे को तो वो भी हमारे लिए कड़वा है, और हमारे लिए तो जंगलों में जो कड़वी निम्बोली है वही हमारे लिए भली है। इसलिए आप हमारे को पिंजरे में बंद ना करो, हमें खुले आकाश में घूमने दो। दो पैरे हो चुके हैं तो आपको समझ आया होगा। तीसरा पैरा देखिए, कहता है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब जो स्वर्ण का मतलब सोना, श्रृंखला का मतलब जो पिंजरे की तिलियां होती हैं वो लाइन में लगी हुई होती हैं। कहते स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी पिंजरे के अंदर हम जब बंद हो गए तो हम अपनी गति यानी कि उनकी रेस स्पीड कितनी है वो सारी की सारी उड़ान सब भूल गए हैं पंछी।
और कहता है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब जो पंछी होता है वो कहाँ बैठता है जाकर के, सबसे पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पे जाके बैठता है और वहां पे झूलता है। अब जो पंछी कह रहा है कि यदि आप हमारे को पिंजरे में डाल दोगे तो हम तरु यानी कि पेड़ की ऊपर वाली शिखर वाली टहनी पर झूलने के बस सपने ही देखते रह जाएंगे, हम सपने ही ले रहे होंगे उसके। तो ये तीसरा पहरा भी आपके समझ में आया होगा। चौथे पहरे में देखिए क्या कहते हैं, पंछी कहते हैं ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब अरमान सबके, अरमान का मतलब लक्ष्य है, अरमान का मतलब चाहत, इच्छा सबकी होती है। इन पंछियों की एक ही इच्छा होती है कि वो आसमान में नीले नभ की सीमा पाने। उनकी एक ही इरादा होता है कि हम आसमान की बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाएं, आसमान को जाके छू लें। उनका एक ही लक्ष्य होता है। हम मनुष्यों का भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। और यदि हमारे को लक्ष्य पाने के लिए कोई रोक दे, हमारे को भी पिंजरे में डाल दे, कितना दुख लगता है हमारे को। वैसे ही ये इनके क्या कहते हैं कि हमारे भी क्या है, अरमान है बहुत ऊंचे उड़ने के, नीले नभ की सीमा को पाने के, नीले नभ के ऊपर हमारे को जाने के हमारे सपने हैं, हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं हैं। कहता है लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि कहता है जो पंछी है उनकी इच्छा है कि वो भी अंतिम यानी कि आसमान में पूरे ऊपर जा करके वो अपनी लाल लाल किरण सी जो ये चोंच है इसको खोल के वो तार जैसे जो अनार के दाने लगे हुए हैं उन तारों को जा करके वो चुगते, यानी कि तारों तक पहुंचना चाहते हैं, कवि स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए पंछी कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद ना रखो, हमें आजाद कर दो। पांचवा पहरा देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब जो पंछी हैं वो कहते हैं कि हमारे जो ये पंख हैं इनकी होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब क्या होता है, जिद्दोजहद कोशिश, हम हारते नहीं। यानी कि क्षितिज क्या होता है, अंतिम सीमा, सिरा, जहां पर कवि पंछी कहते हैं कि हमारी इन पंखों की जो होड़ा होड़ी है उस क्षितिज के साथ होती जो सीमाहीन है, कोई उसकी सीमा नहीं है, खत्म नहीं होती है, लेकिन हमारे पंख होड़ा होड़ी करके वहां पर जाने के लिए व्याकुल बैठे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता। अब वो क्या कहते हैं कि या तो हमारी ये होड़ा होड़ी में, हमारी इस कोशिश में, या तो वो क्षितिज जो अंतिम सीमा है आकाश की, या तो उससे हमारा मिलन हो जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें ही उफनती रह जाती, सांसें ही चढ़ती रह जाती, हमारे सांस तन जाते। पांचवा पहरा भी आपको आया होगा। अब छठा जो है इस पहरे में वो अपनी सारा कुछ बयान कर रहे हैं, दुख बयान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। अब जो देखो बेचारे उनके पास क्या है, एक टहनी ही है, टहनी के अंदर अपना नीड़ का मतलब है घोंसला बना करके रहना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं वो भी ना दो, कहते हैं हमारे को पेड़ों के अंदर जो टहनी है उस टहनी के अंदर जो नीड़ है घोंसला बनाने को भी ना दो, सारा भी ना दो हमारे को, लेकिन आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जो हमारा आश्रय है यानी घोंसला है उसको छिन्न भिन्न कर दो, चाहे उसको छिन्न भिन्न कर दो, चाहे तोड़ फोड़ दो उनको चाहे, लेकिन पंख दिए हैं तो कहता है कि भगवान ने हमारे को पंख दिए हैं। हे मनुष्य, हमारे को भगवान ने पंख दिए हैं तो क्या कहता है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो,
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कहता है कि भगवान ने हमारे को पंख दे दिए हैं और हम उड़ने के लिए व्याकुल बैठे हैं, बेचैन बैठे हैं, उसमें विघ्न ना डालो। तो कवि जी ने यहाँ पर सिर्फ आपसे यही एक प्रार्थना की है कि पंछियों को आजाद उड़ने दो, उनके मधुर गीतों को सुनो, इनको पकड़ के पिंजरे में ना डालो, चाहे सोने का पिंजरा बना लो इनके लिए, लेकिन वो भी उनके लिए माड़ा है, अच्छा नहीं है, बुरा है उनके लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये कविता अच्छी लगी या और समझ में आई होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके नीचे मैंने लिख दिए इसके कठिन शब्द, इसको भी आपने कॉपी में उतारना है, और इसके नीचे लिख दिया मैंने शब्द अर्थ, इसको भी आपने कॉपी में लिखना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अभी आपको उसके फोटो भेज दूंगा। देखिए कठिन शब्द कौन कौन से हैं पंछी, उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, तिलियों, पुलकित, कटुक, निभोरी, स्वर्ण, श्रृंखला, गति। इसके शब्द अर्थ हैं उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद, गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, पुलकित, पुलकित का मतलब होता है कोमल, कटुक का मतलब होता है कड़वी, निभोरी का मतलब होता है नीम का फल, नीड़ घोंसला, तरु पेड़, फुनगी शिखर, क्षितिज सीमा। तो स्टूडेंट्स आपने कठिन शब्द, शब्दार्थ ये सारे कॉपी में आपने उतारने हैं, और आप पहले इस वीडियो को 1 या 2 बार इसको अच्छे से इसको सुने, इसको देखें, उसके बाद ही मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। आप पहले ही मैसेज भेजना शुरू कर देते हो कि होमवर्क के लिए। होमवर्क तभी मिलेगा जब इसको आप अच्छे से समझोगे 1 या 2 बार। थैंक यू।